हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल कोडिंग। दिस इज निखिल मौर्य। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर जावा में जेवीएम आर्किटेक्चर। तो अब तक हमने इनपुट सेक्शन, क्लास लोडर सेक्शन और मेमोरी सेक्शन के कुछ पार्ट देखे हैं। तो चलिए मेमोरी सेक्शन को थोड़े डिटेल में एनालिसिस करते हैं और समझते हैं थ्रू एक एग्जांपल। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्लास सैम्पल है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट इज़ मेन मेथड हमारे पास है। और उसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट। देन नेक्स्ट में हम एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं आई, वेरिएबल नेम आई, और उसका वैल्यू हम 10 असाइन कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है अगेन एक स्टेटमेंट जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं इन मेन मेथड आई का वैल्यू हम जो प्रीवियस में है उसको प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं। देन हमारे पास है सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन इंड, मतलब स्टार्ट और इंड में हमें इंडिकेशन के लिए मिल चुका है। चलिए इसे जेवीएम आर्किटेक्चर के तो समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क फ्लो होता है। तो हमने अभी यहाँ पर एक जो कोड था वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था इनपुट सेक्शन, क्लास होल्डर और मेमोरी सेक्शन, उसे मैं अगेन यहाँ पर इलेबरेट करता हूँ फॉर रिवीजन पर्पस और इसे गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले डॉट जावा फाइल जो होता है उसे हम जावा सी कमांड यूज़ करके डॉट क्लास में कन्वर्ट करते हैं और जावा कमांड यूज़ करके हम जेवीएम को इन्वोक करते हैं। और जब भी जेवीएम इन्वोक होता है सबसे पहले क्लास लोडर अपना वर्क स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले लोडिंग सेक्शन, देन लिंकिंग, देन इनिशियलाइजेशन होता है। लोडिंग में क्या होता है? लोडिंग बेसिकली ये मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम मेमोरी को यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 तरह के मेमोरीज होते हैं। यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे 3 टाइप्स के मेमोरी पर। फर्स्ट हमारा मेथड स्टैटिक एरिया, मेथड या तो स्टैटिक एरिया उसे आप बोल सकते हैं, इसके अंदर लोडिंग अपना सबसे पहले वर्क स्टार्ट करता है। वो बेसिकली करता क्या है, जो जावा कमांड यूज करने के बाद जो डॉट क्लास का आपको मिला हुआ है, जैसे यहाँ पर सैम्पल डॉट क्लास, उसे वो डंप कर देता है किसके अंदर, स्टैटिक एरिया के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा होता है लिंकिंग। लिंकिंग बेसिकली क्या करता है, ये डॉट क्लास फाइल में से देखता है, रीड करता है हमारे पास कौन सा क्लास है। यहाँ पर हमारे पास क्लास है सैम्पल, तो उस सैम्पल को एरिया प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ लिंकिंग का दूसरा काम ये भी रहता है, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ इससे डिटेल में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं ओवर थ्रू कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि बेसिकली यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं इजीली। तो लिंकिंग प्रोसेस क्या करेगा, उस सैम्पल क्लास को जितना भी उसके अंदर एलिमेंट्स है उसे रीड करेगा और जितने भी स्टार्टिंग मेंबर उसे लोड करना चालू कर देगा। नाउ लोड करते टाइम उसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड एक स्टैटिक है तो उसे वो एरिया प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ पर हमने उसे येलो में मेंशन कर दिया है। यहाँ पर लिंकिंग का काम एज पर दिस एग्जांपल ओवर हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी के हिसाब से हीप एरिया। यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेंबर लोड होते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्टैक एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टैक एरिया इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टैक एरिया में हमारे पास 3 तरह के पार्टीशन है। एक है लोकल वेरिएबल एरे, दूसरा है ऑपरेंड स्टैक और तीसरा हमारा है फ्रेम डेटा। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे स्टैक एरिया के ऊपर। तो चलिए स्टैक एरिया में जाने से पहले देख लेते हैं LVA, OS और FD बेसिकली है क्या। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं। इसमें हमें देखने मिलता है स्टैक एरिया के अंदर लोकल वेरिएबल एरे। बेसिकली वो करता क्या है, वो जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर आके वो स्टोर करता है। नाउ ऑपरेंड स्टैक क्या करता है, यहाँ पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनका जो रिजल्ट होता है वो 32 बिट में बाय डिफॉल्ट वो स्टोर होता है, एंड अगर फ्लोटिंग पॉइंटर है तो वो डबल में स्टोर करता है। और जो फ्रेम डेटा क्या करता है, जो हमारे पास कोड है उसे वो लोड करता है। कैसे करता है चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हाँ, सबसे पहले चीज लोड करने से पहले यहाँ पर मेन मेथड एक स्टैटिक एरिया है। ओके, तो इसमें हमारे पास और भी कोई नहीं है, लेकिन जो मेन मेथड होता है ये किसे, इसे कौन कॉल करता है, जेवीएम कॉल करता है मेन मेथड को। तो जब ये जेवीएम मेथड इसे कॉल, जब जेवीएम इस मेथड को कॉल करता है तो बेसिकली होता क्या है, ये मेन मेथड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर SOP ऑफ देन स्टार्ट है, देन सेकेंड लाइन हमारे पास आई का वैल्यू 10, इस तरह जो लाइन्स है उसे वो लोड करना स्टार्ट करे किसके अंदर, फ्रेम डेटा के अंदर। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं अभी डिटेल में। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, हमारे लेफ्ट साइड में हमारा मेन डिस्प्ले है जहाँ पर हमें आउटपुट दिखेगा, और ये हमारा है लोकल वेरिएबल एरे, ऑपरेंड स्टैक एंड फ्रेम डेटा, स्टैक एरिया का फुल कंटेंट। इसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है मेन फ्रेम 0। क्यों? क्योंकि हम जितने भी मेन मेथड है उसके हम जितने भी लाइन्स है उसे लोड करने वाले हैं किसमें, फ्रेम डेटा के अंदर। तो इस तरह से हम सारे के सारे डेटा मेंशन कर देंगे। नाउ अभी क्या करेंगे, हम इसे एक वन बाय वन लाइन बाय लाइन इसे रीड करने का स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन हमारा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट। नाउ जैसे हम स्टार्ट देखते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब क्या होता है,
कंसोल पे या डिस्प्ले पे ये मेंशन करना है जिसके अंदर का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हमारे पास? स्टार्ट। यहाँ पर एलन मेंशन किया हुआ है, इसलिए कर्सर जो होगा अभी जो वैल्यू आएगा वो नीचे से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ अभी मैं जस्ट इंडिकेशन के लिए कि हमारे पास फर्स्ट लाइन हो चुका है, यहाँ पर मैं एक रेड डॉट दे देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इंट आई इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली जैसे हमने देखा था कि जब भी कोई वेरिएबल के बात आता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल में उसे हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा विथ आई जिसका टाइप होगा इंट और उसके अंदर वैल्यू हम क्या स्टोर करेंगे, 10। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास, उससे पहले हम इधर रेड मार्क कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन मेन मेथड एंड आई इक्वल्स टू। ना यहाँ पर हमने प्लस आई लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये आई वेरिएबल वो सर्च करने का ट्राई करेगा किधर, उसके मेमोरी में। कौन से मेमोरी में? लोकल वेरिएबल, उसके पास जो मेमोरी है, तो लोकल वेरिएबल में आके चेक करेगा। तो आई का वैल्यू क्या है, डिफाइंड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 10, तो वो 10 का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ना ये जो स्टेटमेंट है एक तरह का वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो कांस्टेंट वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। अगेन यहाँ पर एलन है, उसका मतलब होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला है, तो अभी वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चले गया। ना इसे इंडिकेशन के लिए रेड मार्क दे देता हूँ। ना नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, एसओपी ऑफ इंड। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एलन है तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हो गया क्योंकि इसका कोई लाइन नहीं है। बट दोस्तों जब भी जेवीएम इन्वोक होता है या कंपाइलेशन होता है उसका, तो जो भी हमारे पास कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, वॉइड मेन, तो इस वॉइड मतलब ये रिटर्न क्या करने वाला है या क्या रिटर्न करने वाला है। जब जेवीएम उसे कॉल करेगा, जेवीएम उसे कॉल किया तो क्या होगा, रिटर्न तो होगा। कौन रिटर्न करेगा, ये स्टेटमेंट एट द एंड, इस प्रोग्राम के अंदर एट द एंड रिटर्न सेमीकोलन ऐड हो जाता है। ये रिटर्न डॉट सेमीकोलन हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट फ्रेम डेटा में हम इसे मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे ही ये कॉल होगा, तो बेसिकली होता क्या है, जिसे हमने इसे कॉल किया था, कहाँ से कॉल हो रहा था, वो मेन मेथड से। तो अगेन मेन मेथड से जब कॉल होता है तो अगेन वो घूम फिर के मेन मेथड पे वापस चले जाता है। ओके, जैसे ही यहाँ पर चले जाता है तो ये जो स्टैक एरिया के अंदर वो फ्री हो गया, तो ये पूरा वाइप आउट हो जाता है। हीप एरिया तो यूज हुआ ही नहीं। जब ये जेवीएम को उसका आउटपुट मिल गया, जैसे उसने कॉल किया था मेन मेथड को, मेन मेथड उसके पास रिटर्न हो गया, तो ये एरिया भी पूरा खत्म हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली ये हमने सैंपल के थ्रू समझ कर लिया है कि प्रोसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम थोड़ा और एक और एग्जांपल ले लेंगे जिसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एग्जांपल अपने आप से ट्राई कीजिए। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो वेल एंड गुड सर, अदरवाइज हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे काम करता है ये। अदरवाइज आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।